रमेश केदार, सबका इस वीडियो में स्वागत है। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीषित करे और सुरक्षित रखे। हम जाएंगे पवित्र शास्त्रों में और हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 29। यहाँ पे बाइबल कहता है, मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूं जो तुम्हारे लिए है। यहाँ पे परमेश्वर हमें कह रहा है कि मैंने आपके लिए जो है वो योजनाएं बनाई है। भाइयों बहनों, कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो है योजना बनाई है। आगे लिखा है, यह संदेश यहोवा का है, यह संदेश यहोवा परमेश्वर का है। तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजना है। मैं तुम्हें चोट पहुंचने की योजना नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूं। अभी यहां पे क्या लिखा है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचने की योजना नहीं बना रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो भी उनके जिंदगी में जो कठिनाइयां आ रही है, जो बुरी बातें हो रही है, ये परमेश्वर के वजह से हो रही है। और कुछ जो मसीह भाई बहन है, उनका यह मानना है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमें बीमारियां देता है, परमेश्वर जो है वो हमें जो दुखद घटनाओं से लेके जाता है ताकि वो हमें कुछ सिखा सके। भाइयों बहनों, ये जो है ये गलत सिद्धांत है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचने की योजना नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूं। तो ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर हमें दुख नहीं देना चाहते, परमेश्वर हमें बीमारी नहीं देना चाहते। परमेश्वर जो है हमें आशा और एक अच्छा भविष्य वो देना चाहते हैं। यदि आज आपने आशा खो चुकी है, यदि आप आज मायूस है, यदि आप अपने जिंदगी की उम्मीद आपने छोड़ चुकी है, यदि आज आप सोच रहे कि आपका भविष्य में क्या होगा, कैसे मैं अपने परिवार की जो है वो परिवार को संभालूंगा, भाइयों बहनों, परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि भाई तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना हुआ। इसलिए भाइयों बहनों, आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं, आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने तुम्हारे लिए जो है वो योजना बनाई है। वो तुम्हें आशा और एक अच्छा भविष्य देना चाहता है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखा है कि भविष्य, बट यहाँ पे लिखा है कि वो आपको उज्जवल भविष्य जो है वो देना चाहता है। चाहे आज आप किसी भी समस्या में हो, आपकी समस्या कोई नहीं जानता हो, मगर परमेश्वर जानते हैं, और परमेश्वर आपको उस समस्या से वो निकालेंगे। आपको सिर्फ जो है वो परमेश्वर की तरफ आपको दौड़ना है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको एक नया जीवन जो है वो देना चाहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज ये जो वचन है ये आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हें चोट पहुंचने की योजना नहीं बना रहे हैं, वो तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहे हैं। और आज जो है संदेश, उसका शीर्षक है, जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है। When life gets tough, जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है। भाइयों बहनों, जिंदगी जो है, जिंदगी में हमेशा जो है वो अच्छे पल नहीं होते हैं। जिंदगी में जो है वो हमेशा खुशी के पल नहीं होते। हम चाहते हैं ये जो खुशी के जो पल है, ये जो अच्छे पल जो है वो सदा हमारे जीवन में आए, मगर ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो है वो खुशी के पल नहीं होते हैं, हमेशा जो है वो अच्छे पल नहीं होते हैं। कभी जीवन में जो है वो दुखद पल आ जाते हैं, बहुत कठिन क्षण आ जाते हैं, और जिससे कि जो है अपनी जो जिंदगी है वो मुश्किल हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था,
सब कुछ मेरे जिंदगी में जो है वो अच्छा चल रहा था, मगर ये क्या हो गया है कि मेरा जीवन जो है, मेरी जिंदगी जो है वो मुश्किल हो गई है। भाइयों बहनों, हमेशा अच्छे पल नहीं होते हैं, हमेशा खुशी के पल नहीं होते हैं, दुखद पल भी होते हैं। जब हमारे जो प्रियजन है, हमारे जो परिवार के जो लोग हैं, जब उनका देहांत हो जाता है, जब वो हमसे दूर चले जाते हैं, जब हमारी माँ, जब हमारे पिताजी, जब हमारा पति, जब हमारी पत्नी, जब उनका देहांत हो जाता है, तो वो जो होता है वो बहुत ही दुखद समय होता है। और सबसे दुखद बात यह है कि हमारे जो परिवार जो है उनको मृत्यु अवस्था में देखना, और जो इससे जाता है उसको ही इसका दर्द जो है वो समझ में आता है। बाकी के लोग सिर्फ हमें सांत्वना दे सकते हैं, मगर कोई जो है वो गहराई से समझ नहीं सकेगा कि अंदर क्या हो रहा है। और जब ऐसी घड़ी आ जाती है तो जीवन जो है वो बहुत ही जो है मुश्किल हो जाता है। सालों साल हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, सालों साल हम परिवार के साथ हम समय बिताते हैं, बाहर जाते हैं, खुशी के पल बिताते हैं, दुख के पल बिताते हैं, मगर अचानक एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो चले जाते हैं, तो जीवन जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि आप इस दौर से जा रहे हो सकता है कि आपने किसी को खोया होगा, अपनी माँ को खोया होगा, अपने पति को खोया होगा, अपनी पत्नी को खोया होगा, और आज आप भी इसी मोड़ से जा रहे हैं और आज आप बहुत दुखी है। जीवन जो है वो मुश्किल में हो जाता है जब डॉक्टर हमें बुरी खबर सुनाता है, जब हमें डॉक्टर बताता है कि आप जो है आप ज्यादा दिन जो है आप जी नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको कैंसर हुआ है और कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज में है। जब कोई भी ये बातें सुनता होगा तो उसके दिल में क्या होता होगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, मगर ये अचानक क्या हो गया कि अभी जो है अभी जिंदगी जो है वो खत्म होने आ रही है। भाइयों बहनों, जब ऐसा होता है तब जीवन जो है वो मुश्किल हो जाता है। जब डॉक्टर कहता है कि आपकी किडनी जो है वो खराब हो गए, आपके फेफड़े खराब हो गए, आपके लिवर खराब हो गया है, आप ज्यादा जी नहीं सकेंगे, जीवन जो है वो मुश्किल हो जाता है। जीवन मुश्किल हो जाता है जब कोई किसी का जो है काम जो है वो काम चला जाता है, जब किसी का बिजनेस जो है वो बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब काम था, जब बिजनेस था, तो पैसे आ रही थी, तो जो भी आवश्यकता थी वो आवश्यकता पूरी हो रही थी। मगर अभी जो है वो अभी कुछ नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, जीवन जो है वो मुश्किल हो चुका है। हो सकता है कि आज आप अकेले रहेंगे, सबने आपको छोड़ा होगा, आप मायूस है। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग जो है वो अकेले होते हैं। कोई के लोग जो है वो अकेले जो है कुछ उनके जिंदगी में हो जाता है, वो अकेले सड़क के ऊपर रहते हैं। जीवन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। भाइयों बहनों, यदि आप इस अवस्था में हैं, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा चल रहा था, पैसे आ रहे थे, परिवार था, और आपका जो स्वास्थ्य था वो भी अच्छा था, मगर कुछ हुआ आपके जीवन में कि सब कुछ जो है सब कुछ चला गया, और अभी आपका जीवन जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। एक एक दिन काटना जो है मुश्किल हो रहा है आपके लिए। मगर भाइयों बहनों, में आज जो है परमेश्वर की कृपा से मैं आपको बता चल, जैसे हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा योजनाएं बनाई है। वो जो है वो आपको एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, वो जो है वो आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं।
इसलिए आप मायूस मत हो। और जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है तो ये जो स्थिति होती है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक मोड़ होता है आपकी जिंदगी के लिए। आपकी जिंदगी जो है इस मोड़ में बन सकती है या आपकी जिंदगी जो है इस मोड़ में जो है वो बर्बाद हो सकती है। और इसलिए बहुत सारे लोगों की जो जिंदगी जो है जब वो इस मोड़ पे आ जाते हैं, जब उनके जीवन में कुछ दुखद घटना हो जाते हैं तो उनका जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो है वो मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और जो खुदकुशी के जो ख्याल जो है वो उनके मन में आने लगते हैं। और बहुत सारे जन जो है वो खुशखुशी करके बैठते हैं। और कुछ लोग जो है वो बुरी आदतों जो होते हैं उसके चंगुल में आ जाते हैं। वो बहुत शराब पीने लगते हैं, वो जो है वो चरस गांजा ड्रग्स लेने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब करने से थोड़े पल के लिए जो है जो मुसीबत का वो जो सामना कर रहे हैं, जो दुखद घटना उनके जीवन में आई उसका वो सामना कर रहे हैं, उससे उनको थोड़ा आराम मिलेगा। भाइयों बहनों, मगर ये गलत बात है। यदि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और यदि आप कोई जो बुरी आदतों में अगर फंस जाते हैं तो आपका जिंदगी जो है वो पहले से बदतर हो जाएगा और फिर आप वहां से निकल नहीं सकोगे। यदि आपका जीवन जो है अगर यदि मुश्किल होके बैठा है, मुश्किल हो गया है, तो ये आपके लिए जो है एक महत्वपूर्ण जो है वो आपके ज़िंदगी का मोड़ है। ये ज़िंदगी आपकी बना सकती है और या तो ये ज़िंदगी जो है वो आपकी बर्बाद कर सकती है। और हम जाएंगे इस वचन में, और वचन कहता है कि ये युद्ध जो है ये युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध जो है वो परमेश्वर का है। The battle belongs to Lord। भाइयों बहनों, यहां पे वचन कहता है कि ये जो युद्ध जो है वो आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। तो जो भी युद्ध आज आप लड़ रहे हैं, तो ये जो भी आप युद्ध लड़ रहे हैं ये युद्ध आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। मुझे नहीं मालूम आप कौन सा युद्ध आपके जीवन में लड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप बीमारी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आप अकेलेपन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आप डिप्रेशन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आप बेरोजगारी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। मगर भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस वचन के वजह से कि ये जो युद्ध जो है ये आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। परमेश्वर को ये आपका जो भी कठिन समस्या है, जिस समस्या से आप जा रहे हैं, जिससे कि आपका जीवन जो है वो मुश्किल हो चुका है, वो सब कुछ जो है वो परमेश्वर को दे दो। अपने जीवन के जो युद्ध जो है आप खुद उनका सामना मत करना। यदि आप खुद सामना करेंगे तो आप जो है आप निराश हो जाएंगे, आपका जीवन जो है वो तबाह हो सकता है। इसलिए बहुत सारे लोगों का जीवन तबाह हो जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो जो है वो आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कठिन समस्या से वो खुद जुड़ जाते हैं, कठिन समस्या को वो खुद लड़ना चाहते हैं। मगर यहां पे परमेश्वर कहता है कि हे, युद्ध जो है वो परमेश्वर का है, उसको दे दो। और जब आप अपना जो भी युद्ध जो है जो आप लड़ रहे हैं वो परमेश्वर को देंगे तो देखो आपके जीवन में क्या चमत्कार हो जाएगा। आप अपने युद्ध को लड़ो मत। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट से, अपने पैसों से मैं इस जिंदगी के सब जो भी है मोड़ उससे मैं लड़ सकता हूं। भाइयों बहनों, यदि आप खुद लड़ेंगे तो आप फिसल के गिर जाएंगे। जो युद्ध जो है वो परमेश्वर को दे दो, उस युद्ध को छुओ मत। अगर आप छुएंगे तो आप गिरने वाले हैं। परमेश्वर कहता है कि दे दो मुझे, क्योंकि ये युद्ध आपका नहीं है। मैंने आपको ये ऐसे युद्ध के लिए बनाए नहीं है, ये मुझे दे दो।
आइए हम दूसरे वचन हम जाएंगे भजन संहिता में। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज। ये बहुत इसके ऊपर गौर करना। यहाँ पे क्या लिखा है? संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मगर यही हम नहीं करना चाहता है। जब संकट आते हैं तो हम जो है हम लोगों के पीछे भागते हैं, हम बुरी आदतों के पीछे भागते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मगर हम जो है हम यीशु के नजदीक नहीं आते, परमेश्वर के नजदीक नहीं आते। और यहाँ पे लिखा है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। ये सहायक हमें जो है हमें बहुत अति सहज से मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों बहुत ही आवश्यक है, यदि आज आप संकट में है तो एक जो है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपसे बहुत प्यार करता है और आपको इससे छुड़ाना चाहता है। और उसके पास जाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचते रहेंगे मैं तो बहुत पापी इंसान हूँ, मैंने बहुत पाप किए, मैं कैसे उस परमेश्वर के नज़दीक जाऊँ। भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पाप से वो नफरत करते हैं, मगर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपकी सहायता करने के लिए वो सदा तैयार रहते हैं। इसलिए इसी कारण हमको कोई भय नहीं है। यदि पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। क्या लिखा है यहाँ पे? यदि पृथ्वी उलट जाए, जब पृथ्वी उलट जाएगी तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, कोई नहीं जी सकेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इसी कारण हमको कोई भय नहीं है। यदि पृथ्वी भी उलट जाए, यदि पहाड़ जो है वो समुद्र के बीच में आ जाए, हमें किसी का भी जो है हमें भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारा शरण स्थान है और बल। इसलिए भाइयों बहनों, जब संकट आते हैं आपके जीवन में, क्यों जो है आप उससे भागना चाहते हो? क्यों आप जो है वो डिप्रेशन में जाते हैं? क्यों आप दुखी हो जाते हो? यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और वही हमारा बल है और वही हमें जो है उससे निकालेगा। हमें सिर्फ जो है परमेश्वर की तरफ हमें भागना है, क्योंकि संकट में अति सहज से मिलने वाला वो हमारा सहायक है। जब आप लोगों के पीछे भागते हैं तो पहला जो है उनसे मिलने के लिए आपको जो है उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, मगर मालूम नहीं है कि आपको अगर सहायक मिलेगी क्या नहीं है। मगर यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए आप बहुत आवश्यक है, जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, भाइयों बहनों, एक रास्ता जो होता है वो हमेशा खुला होता है। वो है यीशु मसीह का जो रास्ता है। यीशु मसीह से जो है आप प्रार्थना करो, बोलो यीशु मसीह जो है ये युद्ध जो है मैं लड़ नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज्यादा दिन जो है वो जी नहीं सकता, मैं ये युद्ध लड़ नहीं सकता। आप जो है इस युद्ध को आप लड़िए और देखिए आपके जीवन में जो है वो क्या चमत्कार होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। आप महान खुदा है, आप सच्चा खुदा है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।